2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी भी मैदान पर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उषा वर्मा को, जो कि पूर्व सांसद है, उनको प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद जयप्रकाश रावत को अपना पुनः प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, अगर पत्रकारों की नज़र से देखें तो हरदोई में किस तरीके से विकास हुआ, पत्रकारों को लेकर क्या सरकार ने किया? देखिए, पत्रकारों को लेकर सरकार ने तो मेरे ख्याल से कुछ किया नहीं है। कोई ऐसी हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं मिली है। और जहाँ तक हरदोई की बात है, हरदोई में पत्रकारों को बैठने के लिए कोई स्थान भी नहीं चिन्हित किया गया है प्रशासन की ओर से, और ना ही कोई ऐसा संगठन, हालांकि हमारा अभी नया संगठन है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं संगठन के ज़रिए कि हमारा हर तहसील स्तर पर एक कार्यालय हो। उसमें हरदोई में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग का एक कार्यालय हो। और जहाँ तक प्रेस क्लब की बात आती है, प्रेस क्लब एक संस्था बनाई जाती है, वो भी जिला प्रशासन के अंडर में होता है। हम लोगों को दिया जाता है, हम लोग रजिस्ट्रेशन उसमें कराते हैं। जैसे लखनऊ वगैरह जो महानगर हैं, उनमें ही चल रहा है, और उन्हीं के बीच में चुनाव होता है। उसी में से एक कमेटी बनती है जो पूरे साल पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है। यहाँ पर अभी सूचना विभाग के थ्रू जानकारी मिली थी कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की जाएगी, और कुछ मांगे भी गए थे। जो बाकी जो फोटो मांगी गई थी, आधार मांगे गए थे, पत्रकारों ने दिए भी थे। जो मान्यता प्राप्त थे, बहुत से लोग दिए थे, इनको अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। और जहाँ तक आपने चुनाव की बात कही और प्रत्याशी की बात करी, चाहे उषा वर्मा रही हो पहले सांसद, और चाहे वर्तमान में जयप्रकाश रावत जो भाजपा से हैं वो रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों के हित में कुछ नहीं किया। पत्रकार समय समय पर पत्रकार बीमार भी बहुत ऐसे पड़े जिनको आवश्यकता पड़ी, तो हम लोगों ने उनकी आर्थिक सहायता जरूर करी, उनकी मदद करी। हम लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया, उनको दिया। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो भी हम लोग आपस में बैठ के किसी तरह शासन प्रशासन तक उनकी आवाज़ उठाना की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पत्रकारों की भी चूँकि एक ज़िंदगी होती है, सोशल ज़िंदगी होती है, हम लोगों के परिवार होता है, और उसमें भी अब भाई है, चाचा है, ताऊ है, सब होता है। कभी कभार कुछ समस्याएं आती हैं जो थाना पुलिस तक बात आ जाती है। उस दौरान अगर पत्रकार जाए भी, उसकी भी सुनवाई नहीं होती है, बल्कि कहीं कहीं तो ये भी एक सुनने को मिलता है और हुआ है कि उल्टा पत्रकारों पर मुकदमा ठोक दिया गया। तो उसके लिए भी हम लोग ने मिलना पड़ता है, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत से समाधान हो भी जाता है, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जब मुकदमा खारिज नहीं होता है, एक्सपंज नहीं होता है, उसमें पत्रकारों को परेशान होना पड़ता है। सूचनाएं की बात अगर करें तो सूचना भी हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है। और अब तो माहौल इतना ज़्यादा जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं कि वो सूचना देना नहीं चाहते हैं। और अगर उस पर तहसील स्तर का अगर कोई पत्रकार दबाव डाल के ज़्यादा उनसे कहता है, तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप पर मुकदमा दर्ज करा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, और कहीं ना कहीं जनता की समस्याएं होती हैं, उनका लाना हम लोग का काम है। कहीं प्रशासनिक चूक हो रही है, उसको हम लोग उजागर करते हैं, जिससे कि व्यवस्था वो सुदृढ़ हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकारों को बहुत हेय से देखा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से पत्रकार इस पत्रकारिता के पेशे को कलंकित भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने लगातार एक्शन ले रहे हैं। हमारा जो एसोसिएशन है, ये लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में पत्रकारिता का माहौल अच्छा हो, अच्छे लोग पत्रकारिता से जुड़े, ये भी कोशिश की जा रही है। रानू जी, आप हरियाणा से आते हैं, किस तरीके उनको टिकट दिया, अच्छी बात है। मगर मैं कहूँगा अगली बार जब सांसद चुन के आए, या कोई भी सांसद, उषा वर्मा, उन्होंने भी कभी कोई काम नहीं किया। दोनों ये जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनकी कोई छवि नहीं है जनता के बीच में, जनता इनको जानती तक नहीं है। ये हाल है क्षेत्र का। और विकास की बात है, विकास तो बीजेपी के नाम पे आदमी वोट देने को तैयार है, मगर जन समस्या ये है कि आवाज जानवर सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रहे हैं, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अधिकारी चारा खबर भी लगी थी कि 1.66 लाख का चारा अधिकारियों ने खा गया। तो ये सभी समस्याएं नजर रखनी चाहिए। और पत्रकारों के हित की बात की जाए तो पत्रकारों के हित के लिए तो पत्रकारों को फर्जी मुकदमे हुआ है। हम भी उस का भुक्तभोगी हूँ। इस समय हमारे नाम भी और हमारे पत्रकार साथी हमारे साथ खड़े हुए, तो वो मुकदमा हटाया गया।
जिन्होंने भी बताया हरदोई में किस तरीके से विकास हुआ वो आपने इन्हीं लोगों से सुन लिया। आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं देखने वाली बात जरूर होगी। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।